गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जय प्रक्रम मानव का पाचन तंत्र पार्ट 2 क्लास 10th। हमने इससे पहले वीडियो में आहार नाल के कुछ अंगों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारी बक्कल कैविटी आ रही थी। आज हम उसके आगे का वीडियो कवर करेंगे। उससे आगे है ग्रसनी फेरिंग्स। यह श्वसन मार्ग तथा पाचन मार्ग का उभयनिष्ठ है, यानी उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। यह हमारी नाक और मुंह दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है। इसमें ये वाला हिस्सा यहाँ से, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा ये है, ये हमारी नाक है, ये हमारा मुंह है। तो ये नाक से आने वाला और मुंह से आने वाला दोनों हिस्से इसी के अंदर खुलते हैं। तो इसीलिए ये हमारे पाचन तंत्र और हमारे श्वसन तंत्र दोनों का ही हिस्सा है। इसमें 3 भाग होते हैं, नासाग्रसनी और मुखग्रसनी और कंठग्रसनी, यानी नेसोफेरेंस, ओरोफेरेंस और लाइनोफेरेंस। लाइनोफेरेंस कंठग्रसनी जो है ये हमारी ग्रसिका में खुलती है। ग्रसिका जो हमारी ईसोफेगस होती है, ग्रसिका या ग्रासनली या ईसोफेगस, यह आमाशय तथा ग्रसनी को जोड़ती है। ये डायफ्राम को क्रॉस करते हुए आमाशय में खुलती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ से, ये हिस्सा पूरा ये हमारी ईसोफेगस है और ये आमाशय में खुल रही है। इसके दोनों तरफ हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, और ये ऊपर का हिस्सा हमारा फेरिंग्स है। ये फेरिंग्स के बाद जो पाइप है ये हमारी ईसोफेगस है। इसके बाद आता है आमाशय, स्टोमक। ये मनुष्य के बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में होता है। इसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फेंड्रिक बॉडी और पॉनिक, यानी जठरागम, फंडस और जठर निर्गम। ये आमाशय है। ये एक रबड़ की थैली कह सकते हैं हम, उसकी तरह होता है। इसके बाद आती है हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो यह सबसे लंबी सकरी तथा नलिकाकार ट्यूबुलर संरचना है। ये एक प्रकार की ट्यूब है जो हमारे पेट के अंदर होती है और यह सबसे लंबी होती है, परंतु मोटाई में कम होती है, इसलिए हम इसे छोटी आंत बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, गृहिणी और अग्रछिद्रांश और पश्चछिद्रांश, इलियम और ड्राइक्लम। सबसे पहली है हमारी जो गृहिणी, ये हमारे आमाशय से शुरू होकर और हमारी बड़ी छोटी आंत की शुरुआत होती है। इसका आकार सी के आकार का होता है। यह आमाशय से जुड़ी हुई होती है। दूसरा क्षुद्रांश हमारी छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा होता है। ये हमारी आंत के अंदर का हिस्सा है, सबसे लंबी होती है। और तीसरी है पश्चछिद्रांश, ये हमारी छोटी आंत का अंतिम सिरा होता है। और ये जो क्षुद्रांश है, पश्चछिद्रांश, यह छोटी आंत और बड़ी आंत का जॉइंट पॉइंट होता है, यानी यहाँ पर बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों मिलती हैं। ये हमारी छोटी आंत के आंतरिक संरचना है, यानी जो अंदर की दीवार होती है वो ऐसी होती है जिसमें उंगली नुमा संरचनाएँ होती हैं, जिसकी सहायता से हमारा जो पचा हुआ भोजन है उसको ग्रहण करने के लिए हमारी आंत को ज़्यादा जगह मिल सके, हमारी आंत को स्पेस अच्छा मिल जाता है। ये चित्र में देखिए, ये हमारा स्टोमक है यानी पेट है। इसके बाद ये वाला हिस्सा ये दिख रहा है, ये है हमारा ये वाला, ये है गृहिणी। ये बीच का हिस्सा पूरा का पूरा ये है अग्रछिद्रांश, और ये लास्ट का ये वाला ये पोर्शन हमारा है पश्चछिद्रांश। ये हमारी बड़ी आंत शुरू हो गई, ये वाली, ये जो जा रही है ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, इसका व्यास छोटी आंत से बड़ा होता है
इसीलिए इसे बड़ी आंत कहते हैं। इसका व्यास करीब 4 से 6 सेंटीमीटर मोटी होती है ये। इसके 3 भाग होते हैं, अंदरनाल, बृहदांश और मलाशय। ठीक है, सबसे पहला अंधनाल। अंधनाल ये वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों का मीटिंग पॉइंट होता है, मिलते हैं दोनों, और इसी के अंदर हमारा अपेंडिक्स होता है। ये वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, एक छोटी सी पूंछ, ये एक अपेंडिक्स होता है। ये हमारे शरीर में अवशेषी अंग है, ये लिख रहा है आपका अवशेषी अंग है। यह हमारे इस समय काम नहीं करता है, प्राचीन काल में कभी ये हमारे शरीर में कार्यरत रहा होगा। फिर उसके बाद आता है बृहदशुद्रांश यानी कोलन। ये जो पीला हिस्सा हो रहा है ये वाला बृहदशुद्रांश है। इसमें आरोही वृद्धशुद्रांश, अनुप्रस्थ, अवरोही और निगमोटक, ये इसके 4 हिस्से होते हैं। ये वाले, ये और फिर ये। इसमें आप ये देख रहे हैं वलय है, ये वलय का मतलब मोड़ से है, छोटे छोटे है ना। तो ये इसलिए होते हैं कि भोजन को आगे खिसकाने के लिए। भोजन जैसे ये 2 हिस्से हैं, पहले ये वाला पिचका तो जो भोजन था वो ऊपर पहुंच गया है ना, अब ये वाला फिर आगे है तो ये पिचकता है, फिर भोजन इसमें पहुंचता है। इस तरीके से भोजन को ये आगे बढ़ाती है। ये वाला हिस्सा हमारा मलाशय। मलाशय यानी ये सेगमेंटेड कॉलम, इसमें मल एकत्र होता है, ये वाला हिस्सा होता है, इसमें हमारा मल इकट्ठा होता है और ये बाद में जाके एनल कोर्नल कहलाता है। यह गुदा एनस के द्वारा बाहर खुलता है। इसके बाद आता है एनस यानी गुदा, यह एक छेद है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, हमारी जितना पाचन है वो हमारी बड़ी आंत में नहीं होता है, छोटी आंत में ही सारा पाचन होता है। बड़ी आंत का कार्य सिर्फ हमारे पचे हुए भोजन में से जल का अवशोषण है, जो अतिरिक्त जल होता है उसका अवशोषण करती है। और यह गुदा में हमारा जो हम अपचित भोजन जो होता है वो इसमें इकट्ठा होता है। इसके अंदर जो पेशियाँ होती हैं वो अनैच्छिक पेशी भी होती है और ऐच्छिक पेशी भी होती हैं। ये अंदर की तरफ जो होती हैं वो अनैच्छिक यानी उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, पर बाहर की जो पेशियाँ होती हैं उसकी उनमें हमारा कंट्रोल होता है। जैसे जबकि हम जब चाहें, जब वो भर जाता है तो हम उसका मल त्याग करने का इच्छा होती है और हम वो कर लेते हैं, सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, वही है। अब एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स यानी कुछ ग्रंथियां हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, जो हमारे भोजन में पाचन तंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसके बिना हमारा भोजन नहीं पचता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पाचन शुरू होता है वो लार ग्रंथि से शुरू होता है। लार ग्रंथि जो सिक्रीशन करती है यानी स्रवण करती है, वो लार का स्रवण करती है और लार के अंदर म्यूसिन और लाइसोसोम एंजाइम और टाइलिन पाया जाता है, जो हमारे मुख गुहा के अंदर लार मिले हुए भोजन को लिसलिसा बना देता है, जिससे वो आगे पाचन के लिए नीचे जा सके। और ये हम चित्र है, इस चित्र में हम एक हमारी लार ग्रंथि ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कुल मिला के हमारी जो लार ग्रंथियाँ हैं वो 3 जोड़ी होती हैं। एक यहाँ होती है, दूसरी ये है और 2 जोड़ी ये है, 2, 2, 4 और 2, 6। ठीक है, उसके बाद जठरग्रंथि, ये हमारे आमाशय की दीवार में पाई जाती हैं। यानी आमाशय की जो दीवार है उसमें भी कुछ ग्रंथियां हैं जो हमारी जठरग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहलाती हैं। इसमें गॉलब्लैडर सेल्स, ऑक्सीटिक सेल्स और शिफ्ट सेल्स, इन सब से मिलकर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। और ये पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो हमारा पेट है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक
एसिड पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारा जो भोजन है वो अच्छी तरह पच जाता है। आमाशय में अर्ध पचे हुए भोजन के तरल पेस्ट को काइम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो वो है लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यह 2 पार्ट में, इसके 2 भाग होते हैं। ये चित्र है, इसमें एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, ये 2 पार्ट हैं इसके। और ये हमारा गॉल ब्लैडर है। ये इसमें से जो भी सिक्रीट होगा हमारे लीवर के अंदर से, जितना जो भी सिक्रीशन होता है वो हमारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ठीक है, और ये 2 प्रत्येक पाली संयोजिक ऊतक की एक पतली परत से ढकी रहती है। यानी इन दोनों के ऊपर एक लेयर है, यानी एक थैले के अंदर बंद है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइसिन कैप्सूल। और इससे जो स्रावित होता है उसको बोलते हैं पित्त, यानी बाइल। ठीक है, और ये पित्ताशय, एक पेशी थैली यानी पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय गॉल ब्लैडर, यह है हरे रंग की थैली है जो यकृत पर पाई जाती है। इसमें बाइल जमा होता है। ये कोई सिक्रीशन नहीं करता, यानी कोई स्रवण नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा करता है जिस रस को हमारा यकृत उत्पन्न करता है, उसको ये इकट्ठा करता है और आमाशय में ये सिक्रीट करता है, आमाशय को भेज देता है। और एक इसके बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि चूहे, ऊंट और घोड़े में गॉल ब्लैडर अनुपस्थित होता है, पाया नहीं जाता है। और कभी कभी हम लोगों के अंदर भी गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी हो जाने से डॉक्टर उसे निकाल देते हैं। तो ये ज़रूरी अंग तो है, पर इतना ज़रूरी नहीं है कि जिसके बिना काम ना चल सके। ठीक है, हमारे पित्ताशय और अग्नाशय दोनों में से सिक्रीट होने वाली जो नली है वो हमारे ग्रहणी में खुलती है। बाइल जूस, इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, यह पायसीकरण करता है। ये सिर्फ और कभी कभी किसी विकार के कारण पित्ताशय को हटा दिया जाता है, जो कोलेस्टोटॉमी कहलाता है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है हमारा, और ये हमारा पैनक्रियास है। ये लीवर से आई, इसमें इकट्ठा हुआ, और इसमें से ये छोटी आंत के अंदर एंजाइम्स आते हैं। और दूसरी, ये हमारे पैनक्रियास से निकलने वाला जो सिक्रीशन है वो भी हमारा यहीं से होकर आता है। यानी इन दोनों का एक कॉमन एंट्रेंस कह लीजिए, चाहे एग्ज़िट कह लीजिए, कॉमन एग्ज़िट है जिससे इनका रस आता है। फिर आता है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रहणी के सी आकार का भाग है। इसमें अंतिम स्राव ली को छूटता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अग्नाशय जो है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो वो है पैनक्रियास यानी अग्नाशय। इसका pH 7.5 से 8.5 होता है। यह क्षारीय होती है, जो अग्नाशय जूस होता है जो इसमें से निकलता है। अग्नाशय पैनक्रेटिक एमाइलेज और प्रोटीन के पाचन करने वाले एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, और न्यूक्लिक एसिड का पाचन करने वाले एंजाइम न्यूक्लियोसाइड्स जैसे DNA से RNAs का स्रवण करता है। आंत ग्रंथि यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब कुछ ग्रंथियां हमारे बड़ी आंत और छोटी आंत इनके अंदर भी होती हैं, जिनको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। ये छोटी आंत की भित्ति के म्यूकस झिल्ली के मॉलबेट तथा ब्रूस बॉर्डर की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके द्वारा इंटेस्टाइनल जूस स्रावित होता है, जिसे हम सिक्सस एंटिकस कहते हैं।
और ये इंटेस्टाइनल जूस होता है और इसमें जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, जिनको पेप्टिसाइड्स और एमिनोटाइज कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जैसे एमाइलेज, माल्टोज और लैक्टोज इनका पाचन करता है। वसा का पाचन के लिए लाइपेज होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के पाचन के लिए न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइडाइड्स और फॉस्फोफेटाइड्स होते हैं। भोजन के पाचन की क्रियाविधि। मानव के भोजन का पाचन शुरुआत मुख गुहा से होती है। भोजन का पाचन मुख गुहा से छोटी आंत तक होता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम भोजन के घटकों को उसके छोटे एवं सरल कार्बनिक इकाइयों में बदल देता है। यही हमारा भोजन का पाचन है। यानी जो हम खाते हैं वो जटिल होता है, उसको हमारा पाचन तंत्र तोड़कर छोटी से छोटी इकाई में बदलता है और इसी को हम पाचन बोलते हैं। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। और पचित भोजन का अवशोषण। अब जो हमारा भोजन पच गया वो हमारे छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में, जिनमें उंगली नुमा संरचना होती है, वहाँ से अवशोषित हो जाता है। वसा और घुलनशील विटामिन्स को लसिका में पहुँचाया जाता है। इसी तरीके से जो भी सामान है वो हमारा पचित भोजन है, जो पच चुका होता है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अपचित, जो हमारा भोजन नहीं पचता उसका क्या होता है? उसका कुछ नहीं होता है, वो सारा का सारा इकट्ठा होकर मलाशय में एकत्रित हो जाता है। मलाशय की भित्तियों से इनके अंदर इम्पल्शन पैदा होता है, जिससे हमें फ्रेश होने का मन करता है और हम जाके उसको निकाल देते हैं, अपशिष्ट भोजन को निकाल देते हैं। इसको हम स्टूल भी कहते हैं। ये हमारा पाचन तंत्र ख़त्म हो गया। पाचन तंत्र जो था वो इतना बड़ा एक टॉपिक है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक बाद में लेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।